हाय एवरीबॉडी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ निफ्टी में। पर्टिकुलरली वी विल ट्राई टू डिसाइफर द चार्ट्स। तो देखेंगे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कर लेंगे अगर टाइम हुआ, नहीं तो मोस्टली विल फोकस ऑन निफ्टी। तो जैसा कि अगेन हर बार की तरह मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ प्योरली चार्ट ट्रेडिंग वीडियो। कोई ट्रेडिंग या उसकी कोई भी इसमें प्रमोट नहीं हो रही। आई डिस्करेज ट्रेडिंग, चार्ट ट्रेडिंग एज अ स्किल, दैट इज़ ओनली थिंग आई एम प्रमोटिंग यार। तो सिर्फ हम नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात करेंगे। लाइक लास्ट वीडियो मैंने कहा ही था कि तीन वो दिए थे कि इफ़ इट ओपन्स गैप अप, तो वी हैव टू सी। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये यू कैन गो चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो फॉर 20th में कि अगर इसके ऊपर जाएगा देन वी कैन गो प्रिपेयर फॉर लॉन्ग्स। हाँ, कि ज़्यादा कंफर्टेबली हम कर सकते हैं कि किसी भी उसमें चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं ना, थोड़ा नीचे आने के बाद हाई बनाने पे। तो चांसेस थे कि अगर इसने इस चीज़ को ब्रेक करना था। एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो, यहाँ मार्क नहीं है ये, दिस वॉज प्रायर इस वीक का वो था, हाई था। एंड दिस वॉज प्रीवियस टू प्रीवियस वीक लो। तो दिस इज़ करंट वीक्स हाई, जो इससे पहले प्रायर तो अभी हो गया। तो इट ब्रोक दिस। तो मैंने इस पर बात करी थी कि अगर इसने ऊपर जाना होगा कंफर्टेबली तो चांसेस आर कि पूरा ही तोड़ के ऊपर चला जाए, बट इट डिड नॉट। तो इसके बाद ये भी कहा था मैंने कि अगर ये इसके बीच में होता देन यू हैव टू लुक फॉर द प्राइस एक्शन, कि कैसा मूव होता है, देन यू हैव टू डू दिस। अनदर थिंग इसके साथ मैंने ये भी कही थी कि इट इज़, अगर इसके बाहर ओपन होता है तो देन इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट ऑफ ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल के 50% ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल, फर्स्ट ब्रेकआउट। तो चांसेस आर कि जो अब आज ये ब्रेकआउट था, जैसे ये मोस्टली चांसेस आर कि ये फेल हो गया। तो नाउ इट्स गोना मे बी टेस्ट हेयर। अगर इसके अंदर ही ओपन होता है तो वो डिस्कस करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर अभी तक के हिसाब से दिस ब्रेकआउट हैज़ फेल्ड। तो ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं आज हुआ क्या मार्केट में। मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो देन फर्स्ट बार वॉज हाईली बेरिश, काफ़ी ऊपर ओपन हुआ तो हाईली बेरिश, तो ठीक है। सेकंड बार वॉज नॉट ए गुड फॉलो थ्रू, सो पीपल वेटेड। जनरली अगर फॉलो थ्रू आता है तो सम पीपल व्हाट दे डू 50% ऑन दिस, दे टेक ए ट्रेड। अगर गैप अप के बाद या अगर देर इज़ नो क्लियर अप मूव दे डू 50% इफ देर इज़ अ फॉलो थ्रू ऑफ द फर्स्ट बार। तो दे टेक ट्रेड हेयर एंड कीपिंग 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो कैस काफ़ी बार उस पर भी मेजर मूव रहता है कि आप यहाँ पे मेजर मूव की तरह कर सकते हो फर्स्ट बार की लेंथ का डाउनवर्ड्स। वो डिपेंड करता है कि अगर बाई चांस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड आपकी ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग आई से इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में यू डू नॉट हैव लाइक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भाई ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि इस पोर्शन में ओपन हुआ है। तो यू वर सपोज टू चेक इट आउट लुकिंग एट द प्राइस सेक्शन ऑफ द डे। तो ठीक है, तो 2 legs डाउन। तो इसके बाद अगेन इट वेंट, क्योंकि अभी पता नहीं है ना। तो कभी भी ऐसा होता है कि जब आपको श्योर नहीं होता ना जब मार्केट को इन जनरल, तो देन इट ट्राइज टू फिगर आउट कि कहाँ जाना है, क्योंकि उसको नहीं पता। मतलब ये भी कंसिडर करा करो कि अगर आपने चार्ट्स अच्छे से रीड करना आते हैं तो देन जो आप सोच रहे हैं मोस्टली वही हो रहा होगा। तो अगर बनता यही है इस पर कि देन दे डिसाइड इधर दे डू डबल बॉटम और इधर दे डू डबल टॉप, और दे डू बोथ और मूव इन द ट्रेडिंग रेंज। तो ये तीन सिनेरियो बनते हैं। तो दे फर्स्टली दो 2 legs डाउन, देन 2 legs अप, 1 2। तो देन इट डिसाइडेड, जो भी है डबल टॉप ही कह सकते हैं इसको, हायर लो डबल टॉप कह सकते हैं। तो जब भी हायर लो डबल टॉप होता है तो फर्स्ट थिंग आई डू, यू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन एंड ड्रॉ पैरेलल टू इट। तो अगर इसको थोड़ा सा अभी 5 मिनट पे इतना अच्छा बन नहीं रहा, तो वी कैन डू व्हाट वी कैन मेक इट इन, जो भी है 1 मिनट में बना लेते हैं। तो इन दोनों पे आई स्टार्टेड दिस एंड देन इट वॉज दिस। तो देन जब ये बनी तो इसको यहाँ पे मूव कर लिया और यहाँ से इसने डबल रिजेक्शन लिया और फ्लॉलेसली ब्यूटीफुली इसने इसको यहाँ से यहाँ पे टच होके और यहाँ से इसने ये तोड़ दिया। ठीक है, वापस 5 मिनट पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देन ब्रेक डाउन आ रहा था, जैसे यहाँ पे इट वॉज नाइस जो मूवमेंट थी, बट देन देर वॉज अगेन नॉट फॉलो थ्रू। तो अभी तक तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज पे था, मार्केट वॉज डिसाइडिंग कि किस तरफ जाना है, ऊपर जाना नीचे जाना। देन देर वॉज अगेन ब्रेक डाउन काइंड ऑफ। अब इस पर ये भी हो सकता है इट वॉज अ चैनल, अब क्या पता चैनल फॉलो भी नहीं होता, वो तो हमें बाद में पता चलना है जब यहाँ पे हो गया कि नहीं इट वॉज अ गुड चैनल। लाइव मार्केट में इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड टू सी कि ये चैनल क्या पता यहाँ जाए कि नहीं जाए, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ये चैनल था तो इसको यहाँ से रिजेक्शन लेनी भी चाहिए थी, पर नहीं ली, साइड वेज हो गया। तो जो भी है, बट लाइव मार्केट में यू थोड़ा सोचने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है, कि प्रोबेबिलिस्टिकली क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या नहीं है, आप रिस्क रिवॉर्ड लेके देन यू रीड द चार्ट्स और टेक अ ट्रेड। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया, उसके बाद तो इट कैन यू कैन से कि पहला ब्रेकआउट भी था। तो काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे लाइक ऐसे कि जो डायरेक्टली एंटर हुए होते हैं वो, और काफ़ी सारे लोग ये भी होंगे कि ट्राइंगल के बाहर से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा होता है, जो काफ़ी सारे लोग कहते भी हैं, मतलब वीडियोस वगैरह में दिखा रहे होते हैं यूट्यूब पे, बट जनरली डज नॉट वर्क दैट वे।
तो अभी और ये भी होता है कि जैसे इसने ली है चाहे यहाँ पे कि जैसे अगर हम 15 मिनट पे आ जाएं, तो अगर ये ट्राइंगल, अगर डिसाइड कैसे करते हो कि किस टाइम फ्रेम में वो ब्रेकआउट हो रहा है या क्या नहीं, तो एक लैपटॉप की स्क्रीन पे जिस टाइम फ्रेम में दिख जाए वो पूरा फिगर, जैसे ट्राइंगल बन रहा था, ट्राइंगल 30 मिनट पे दिख रहा है या 1 आवर पे दिख रहा है, देन द ब्रेकआउट शुड बी ऑन 1 आवर। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में ब्रेकआउट हो गया, 5 मिनट पे तो हो रहा है यहाँ पे, तो देन फिर क्यों नहीं हुआ, तो उसी टाइम फ्रेम पे जो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख जाए, बेटर वही होता है। तो हाँ, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो गए होंगे जिन्होंने लॉन्ग करा होगा डबल बॉटम पे, वो नहीं हुआ, देवर स्टिल वेटिंग, अभी तक कोई ऐसे खास कंफर्मेशन आई नहीं है। तो अगर आएगी तो दे विल मे बी एवरेज इट डाउन, और दे विल जो एवरेज डाउन करके एग्जिट हो जाएंगे पुल बैक पे। तो मोस्टली दैट इज़ द प्लान, जो काफ़ी जिनके डीप पॉकेट्स होते हैं, नॉट लाइक रिटेलर्स की, अगर आपने यहाँ पे बाय करा है और यहाँ पे यू विल एग्जिट, सो दे कीप ऑन एड मतलब एवरेजिंग और डू दैट। तो जब ये काफ़ी सारा कॉन्टेक्स्ट आ गया कि नहीं मार्केट थोड़ा बेरिश वाली तरफ ज़्यादा है, तो इवन ऑन द 15 मिनट तो आप यहाँ देख सकते थे। तो व्हाट दे डिड कि 15 मिनट में भी 3 BR बार बन गई, तो आपको पता है कि 15 मिनट पर अगर 3 BR बार बन गई तो उसके बाद एक बुल बार वो डाइजेस्ट हो ही जाएगी। तो इट वॉज क्वाइट एविडेंट एट दैट पॉइंट। तो और आज वॉलीटिलिटी काफ़ी, मतलब कोई पता नहीं होता, वैसे इतनी थी नहीं, पर सेंसेक्स किस बड़े बड़े मूव दे देता है तो आपको पता नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा बिल्कुल ही नहीं थी, बट देर वॉज ऐसी काफ़ी फास्ट आया था मूव। तो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड एग्जिटिंग ओवर हियर, क्योंकि इसके बाद फॉलो भी नहीं है, अगर इसके बाद आता तो ये काफ़ी छोटी छोटी कैंडल है, आई वाज होपिंग कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो इट विल अगेन स्टार्ट मूविंग इन द ट्रेडिंग रेंज, बट इट डिड नॉट। तो अगेन तो जो भी सेल ऑफ है वो यहाँ से शुरू हो गया। तो जब ये वाली बनी थी, ये वाला पॉइंट, तो आई मूव द, तो जैसे जैसे आपका मूव आता रहता है तो देन यू स्टार्ट टू इवॉल्व द ट्रेडिंग रेंज। तो उसके बाद ये इवॉल्व कर दी कि पॉसिबली दिस इज़ द ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो अगेन जब इसको यहाँ से करा तो अगेन मार्केट इस तरीके से आ गया कि पॉसिबली ये था ट्रेडिंग रेंज। तो इसके साथ लोगों ने कुछ ने ये भी करा होगा डेफिनेटली कि फिब लेवल्स लगाए होंगे। तो पहला फिब लेवल अगर इसको करें, तो अगर मैं बाकी चीज़ें हटा दूँ, कौन सी चीज़ हटाएं, लेट्स रिमूव दिस, वो ट्राइंगल है पीछे से तो उसको तो नहीं हटाएंगे, तो चलो थोड़ी देर के लिए हटा देते। तो ये फिब लेवल है, तो पहला यहाँ से आया तो उसके बाद 50% पे लोगों ने और फिर शॉर्ट करा, 50% पे डबल टॉप बन के अगेन इट केम टू बॉटम ऑफ दिस कि चलो डबल बॉटम फिर से यहाँ बन रहा है। वैसे मेजर मूव जो बनता है, फर्स्ट जो टारगेट होता है 1.27 है, 1.61 तक होता है, मे बी विल सी टुमारो, पर सेम डे के होते हैं कि जिस दिन आप जैसे, अगर आप जनरली क्या होता है कि 5 मिनट में मैंने देखा जो फिब लेवल्स ड्रॉ होते हैं वो सेम डे पे ही रहते हैं अच्छे तरीके से काम। हायर टाइम फ्रेम पे मे बी 30 मिनट्स और 1 आवर, देन इट कैन गो इन टू मल्टीपल डेज जो फिब लेवल्स काम कर रहे हैं। ऐसे 5 मिनट्स पे तो सेम डे के बाद मैं उनको इतना वजूद नहीं देता। तो हाँ, दिस वॉज व्हाट हैपेंड कि कुछ लोगों ने फिब लेवल से शॉर्ट करा होगा और कुछ लोगों ने क्या कहते हैं इसको, मे बी ट्रेडिंग रेंज देख के जहाँ कैसे वो करा होगा कि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बाइंग पोजीशन बनाई होगी, ये ऊपर जा नहीं रहा था, देन दे शॉर्टेड, तो यहाँ के बाद ये नीचे आ गया। ओके, फिर वाला हटाते हैं, काफ़ी सारा क्लटर है और काफ़ी सारे लोग ई को देख के भी कर रहे होंगे शॉर्ट कि इट वॉज ये नीचे आया, देन इट वांटेड टू गो अप, तो ऊपर जा नहीं पाया, ई से सपोर्ट नहीं मिली, देन फिर से ई का ब्रेकडाउन आया और सम पीपल ऑल्सो शॉर्ट ले। तो दो तीन तरीके से कॉन्फिडेंस, दो तीन तरीके के लोग एक साथ जुड़े होंगे, तो देन मार्केट शॉर्ट हुआ। तो उसके बाद यस, तो उसके बाद जब ये बना तो इसके बाद आप देख सकते हो कि अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक 3 लेग्स, 1 2 3 एंड लिटिल बिट ऑफ 4 में भी आ जाता है, पर 4 के बाद मार्क चांसेस ऑफ गोइंग डाउन इज़ वेरी लेस, मतलब प्रोबेबिलिटी 3 के बाद कम होनी शुरू होती है, मे बी 5 भी आ जाता है, कई बार 6 भी मैंने देखे। तो आप उस पर कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे यहाँ से फिर उसके बाद 3 बुल बार्स हैं और हायर हाई बना, तो अगेन तो जो कुछ लोग थे वो इसको चैनल की तरह फिर से ट्रीट करने लग गए होंगे। तो अगेन इट डिड रिस्पेक्ट दिस चैनल फॉर क्वाइट अ वाइल, इवन जो ये वाला मूव था वो चैनल के मिड से रिजेक्शन लिया इसने, चैनल का फुल चैनल के मिड से 2 बार रिजेक्शन लिया, तो इट डिड रिस्पेक्टेड, तो उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन आ गया नीचे को। ओके, तो एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 3 जो PM वाला मूव होगा इट विल जो ये चैनल को पूरा ट्रेस कर देगा। इट डिड नॉट, वो नीचे को ब्रेक डाउन आ गया, तो ठीक है कोई नहीं, आ गया तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और रीज़न बिंग ये कि मेरे को याद नहीं है, पर बैंक निफ्टी में कोई पर्टिकुलर चैनल बन रहा था, लेट मी सी। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है, एंड माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग और दिस ऐप इज़ नॉट वर्किंग, सर्च नहीं हो रहा है इस पर, चलो जो भी है इसको बाद देखते हैं। तो अब कल के लिए क्या, कल के लिए ऐसे फर्स्ट कल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल फ्राइडे और कल वीक की बात डिसाइड होगी कि क्या होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इन सबको हटा दूँ, तो वीक की बात डिसाइड होगी। तो वीक में क्या हो रहा है कि ये ऊपर आया और यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस इसने रिजेक्शन ली। ओके, लेट्स रिमूव दिस ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। तो वीक में एक चीज़ और भी है जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई होगी।
तो जो ये बाइंग आई ना, ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिप लेवल से भी आई है। तो 50% से अगर बाइंग आए तो मतलब देर इज़ गुड चांस कि ये डबल टॉप बनाए। पर बाइंग आने के बाद फिर से वो नीचे आ गया एक बार, तो इट वॉज इन ट्राइंगल में भी इनसाइड इनसाइड बार बना रहे हैं यहाँ पे। तो इनसाइड बार इज़ ऑल्सो वन ऑफ गुड साइन कि ट्रेंड के एंड पे दिखती है वो कई बार, अगर हमें अच्छे लेवल पे दिख रही है। इट बेसिकली एनीवेयर यू सी इनसाइड बार, इट इज़ सम काइंड ऑफ ट्राइंगल ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो आपको दिख रहा नहीं दिख रहा वो बात की बात है। इट इज़ मोर लाइक जिसमें लोग अपना जिन्होंने खरीदा है वो एग्जिट हो रहे हैं, जिन्होंने नई पोजीशंस बनानी है वो नई पोजीशंस बना रहे हैं। तो इट इज़ लाइक एक्सचेंज ऑफ जो भी चीज़ें, जो भी चीज़ ट्रेड हो रही हैं। तो इस पे, हाँ, तो अब इस पे ये है कि देखा जाए तो अभी प्रेमाइज जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा वो इस बार तक है, क्योंकि इट 3 जो इस पे बार्स थी, बुल बार्स थी, उसके बाद एक नीचे आई, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये इट विल गो अप हायर फ्रॉम हियर, तो वो नहीं आया, और उसके बाद एक और बियर बार बना दी, तो नाउ हियर अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। तो माई एक्सपेक्टेशन है कि ये नीचे मतलब इट शुड क्लोज बियर। अब बियर क्लोज होती है नहीं होती है वो बात की बात है, पर इट शुड क्लोज बियर। पर अगर बाई चांस, एंड लॉट ऑफ बियर्स आर एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इसको तोड़ के नीचे हो जानी चाहिए थी, बट ये इनसाइड इनसाइड बार है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द बियर्स एट दिस पॉइंट। तो अभी बनी नहीं है, पर इट कैन मतलब इसी के अंदर ट्राइंगल के अंदर मूव होते रहे, तो मे बी इट इज़ इनसाइड इनसाइड बार। तो कल के लिए ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमें डाउनवर्ड मूव आता है तो मे बी दिस बार विल टेक इट्स शेप टुमारो। तो ये मेरी 50% तोड़ दें, ट्राइंगल तोड़ दें, तो इट कैन टेक इट्स शेप। अगर ये शेप नीचे को मतलब मान लो बियर, चांसेस आर कि ये बियर बन सकती है, तो मार्केट को क्या होगा, तो देन द मार्केट विल टर्न बियरिश मोर, क्योंकि 50% तोड़ दी इनसाइड, मतलब इसकी भी सपोर्ट तोड़ दी, मार्केट विल कम डाउन। और इसके बाद अगर ये बाई चांस ऊपर ही रह जाता है और ये बुलिश रह जाती है, अगर बुल्स को ये है कि ये बुलिश रह जाए, अगर ये बुलिश रह जाती है तो देन बियरिश विल बी कि उनको ब्रेक डाउन आया, फॉलो अप नहीं आया, देन दे विल थिंक अबाउट एग्जिटिंग देयर पोजीशन कि अगर कि किस तरीके से अगर ये ठीक ठाक बुल बन जाते हैं यहाँ पे, तो देन इट विल अगेन कि ब्रेकआउट आया, पीयर्स विल सी कि भाई फॉलो अप नहीं आई, जो भी है, मे बी जिन्होंने स्विंग ट्रेड में पोजीशन बनाई है कहीं बनाई, दे विल स्टार्ट टू एग्जिट और एटलीस्ट प्लान टू एग्जिट। तो देन वी कैन सी अनदर एटलीस्ट वन पुश अप कि मे बी फिर रिएक्शन यहाँ से आए, कहाँ से आए, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। तो कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कल क्या होगा, तो क्योंकि इस बार की फॉर्मेशन होगी उस पर। तो देन अगेन लेट्स गो इनटू स्मॉल टाइम फ्रेम, लेट्स गो इनटू 30 मिनट। तो अगेन अपना ट्रायंगल कर लेते हैं लास्ट में कि जो अपने 3-4 केसेस होते हैं। हाँ यार, ये क्या, तो ये बन रहा था एक, तो मे बी कुछ लोगों ने ऐसे बनाते, बट दिस इज नॉट ए ट्रायंगल, अगर ये वाला ऊपर वाला, तो दिस वॉज लाइक कि काइंड ऑफ ए ब्रेकआउट। तो और जो गैप होता है इट इज़ मोर लाइक यू हैव टू सी इट लाइक इट्स बुल बार, कि इनविजिबल बुल बार, कि डायरेक्ट जंप। तो ओके, तो अब 2-3 सिनेरियो हैं। अगर बाई चांस ये भी नीचे आया तो देर इज़ अ गुड चांस फॉर बियर्स कि अगर इफ दे वांट कि वो यहीं से इसको नीचे लेके आ सकते हैं मार्केट को, एंड देन इट विल अगेन टेस्ट इट हियर, और मे बी इसके अंदर घूम जाए। कि ऑलरेडी 3 बार टेस्टेड है, 3 बार टेस्ट होने के बाद कोई भी ट्रेंड लाइन वीक होना शुरू हो जाती है, तो देर इज़ अ चांस कि पहला ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में वो फेल हो गया और दूसरी डायरेक्शन में आया, तो देन इट इज़ वहाँ पे हायर चांसेस होते हैं कि वो वाला ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए। ऑलमोस्ट बेस्ट यू कैन से इज़ लाइक एनी ब्रेकआउट 70%, 60%, 70 फार फैचेड है, 60% की इन एनी केस वो हो सकता है। जनरली 10% ऑफ द ब्रेकआउट सक्सीड। तो इस केस में अगर ये नीचे से आके तोड़ दो देन देर इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉट मोर हायर चांसेस। तो अगर हाँ इसके बीच में होता है देन वी विल सी अगेन सेलिंग कैन हैपन, और यहाँ से नीचे आ गया, तो हायर चांसेस ऑफ दैट। वेन एवर आई से हायर चांसेस इट मीन 70% लाइकली, नॉट 100%, इट कैन गो अप, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमें नहीं पता। तो देन आई कैन लुक फॉर डाउनवर्ड मूव्स। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यू कैन लुक फॉर डाउनवर्ड मूव्स, यू हैव टू सी कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं है, देन यू हैव ए प्रेमाइज कि क्या हो सकता है। देन अगर आपके प्रेमाइज के साथ डे का प्राइस एक्शन अलाइन होता है देन यू गो इन दैट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट उस समय डे का प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, यूसे नहीं, मैंने तो एक वीडियो देखी थी उसमें ऐसा कहा था, फिर उसमें कोई किसी गलती नहीं, सिर्फ आपकी है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। तो अगर यहाँ ओपन होता है देन इट इज़ मोर लाइक कि डाउनवर्ड्स देख सकते हैं इसको। तो अगर ये इसके ऊपर वापस इसके मिडल में ओपन होता है देन अगेन यू हैव टू, आई विल बी मोर मतलब इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर होता है देन अगेन यू हैव टू सी कि किस तरफ का प्राइस एक्शन है, किसी भी तरफ चल जा सकता है। तो क्योंकि लाइक आई डिस्कस जस्ट नाउ कि फाइनल जो वीकली कैंडल है वो किस तरह बनेगी, बट मोस्ट लाइकली कि ये बन गए हुए हैं, इसके जो हाई और लो है वो फॉर्म हो चुके हैं। तो वीक के कैंडल के तो शायद ना भी तोड़े, इसके बीच में घूमते रहें। तो हाँ अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है देन हायर चांसेस, काफ़ी हाई चांसेस, क्योंकि ये एक लेग पुल बैक देन इट्स गोइंग अप, तो हायर चांसेस हैं। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है देन इट विल गो अप। तो हाँ, तो अगर इसके बाई चांस नीचे ओपन हो जाता है देन अगेन हायर चांसेस कि यहाँ से सपोर्ट ले, और अगर नीचे जा रहा है लोअर लो बना रहा है देन वो काफ़ी नीचे जा सकता है, देन इट्स अगेन कि 23,000 अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, इट कैन गो टिल देयर। तो और ट्राइंगल का ये भी होता है मेजर्ड मूव कि वंस अगर ट्राइंगल टूटता है देन देर इज़ अ चांस
कि जो भी मेजर मूव के लिए लोग जाते हैं जिन्होंने टारगेट बनाए होते हैं अपने, इट दे गो फॉर द दिस, जो भी इसकी बेस की लेंथ होती है, दे जनरली डू दिस। तो अगर मैं इसको करूँ कैलकुलेट, तो वो कैसे करूँ, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये बेस था, तो देन इट विल गो अराउंड हियर 2260 विच इज़ अगेन लो ऑफ द जो भी है। तो भाई बेस क्या है कि बेस किस तरीके से बनेगा, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस। मे बी कुछ लोग इसको देख के बना रहे हो, पर या अगर वो नीचे जाता तो मे बी इन द कमिंग वीक वील सी द डबल ऑफ दिस, क्योंकि जहाँ से भी ब्रेकआउट आएगा जनरली, इवन अगर अपसाइड आता तो भी इसका 50% जो भी इसका 100% इसका ऊपर लोग वो करते हैं मेजर मूव कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और यहाँ पे डाउनवर्ड होती है। ओके, अदर देन दिस ऑन 2 आवर्स इफ वी सी क्या हो रहा है, अगेन ऑन 2 आवर्स वी सी। और एक चीज़ ये भी देखना कि मार्केट वेन एवर यू सी कि मार्केट में क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, ऑलवेज लुक एट द लेफ्ट कि लेफ्ट साइड क्या हुआ था। तो जनरली हमने अभी 2-3 बार देखा कि गैप डाउन हो रहा है, गैप अप, इसमें मतलब गैप जैसे यहाँ पे डाउन हुआ फिर ऊपर आ गया, यहाँ पे गैप अप हुआ फिर नीचे आ गया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ ऊपर हो गया। तो काइंड ऑफ अगर ऐसा नहीं है कि हर बार ही होता है, बट ऑलवेज हैव दिस इन योर कॉन्शियस कि जो लेफ्ट साइड हुआ मार्केट वो करता है कहीं, अगर मतलब पता नहीं इनकी अपनी सहज गांठ होती है, जो भी डी पॉकेट्स होते हैं जहाँ मार्केट के जो जेन स्टेट टाइप जो भी फंड हाउसेज हैं, तो उनका ये सिग्नल होता है, क्या होता है पता नहीं मेरे को, कहीं आई हैव सीन इट कि अगर जैसे जैसे ये मार्केट इसमें देख लो कि जैसे 2 आवर्स पे है, हर तीसरी मतलब 2 सेम और एक अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इसमें ऐसा ही हो रहा है मोस्टली कि पता नहीं, मे बी आई सी पैटर्न्स लॉट जो कि काफ़ी वीक होते हैं, पर आई एम जस्ट सेइंग कि यू कैन सी दैट ऑल्सो कि आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, हर बार नहीं होता, सम टाइम ऐसी जब भी जनरली ट्रेडिंग रेंज में होता है। ओके, तो इवन ऑन दिस 2 आवर इट इज़ वीक। अगर 2 आवर नीचे ओपन होता है तो काफ़ी सारे लोग फेक जो भी कहते हैं फॉल्स EMA ब्रेकआउट पे भी शॉर्ट करेंगे, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, एक बार एटलीस्ट यहाँ पे सपोर्ट कोशिश तो करेगा, अगर यहाँ नहीं लेता है दैन इट विल कम डाउन टू 23,000 टेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था काफ़ी देर तक। अगेन लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और काफ़ी देर तक वो ऑल टाइम हाई भी रहा है। तो यस, यहाँ पे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है 23,000। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिना टेस्ट हुए सीधा चला जाओ ऊपर से। तो अगर जाएगा तो जा सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि एक इंपॉर्टेंट लेवल अच्छे से टेस्ट हो जाए कि कितना स्ट्रॉन्ग है, आफ्टर दैट इट कैन मूव अप। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।